दुनिया आज एक अजीब दौर से गुजर रही है। चारों तरफ गुस्सा है, डर है और अनिश्चितता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, सरकारों पर सवाल उठाते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे समय में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को अक्सर दोषी ठहराया जाता है। लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है, कि इसके नियम आम इंसान की जिंदगी नहीं समझते। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई अर्थशास्त्र गलत है या फिर हमने उसे गलत तरीके से समझा और इस्तेमाल किया है। ये कहानी उसी सवाल से शुरू होती है। अर्थशास्त्र कोई सूखा विषय नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों, ग्राफ और समीकरणों का खेल नहीं है। असल में ये इंसानों की कहानी है, उनके फैसलों की, उनके डर की, उनकी उम्मीदों की। समस्या ये है कि आज की राजनीति और मीडिया ने हर आर्थिक मुद्दे को हम बनाम वे में बदल दिया है। इमिग्रेशन हो, बेरोजगारी हो, व्यापार हो या टैक्स, हर जगह भावनाएं हावी हैं, तथ्य पीछे छूट जाते हैं। लोग मान लेते हैं कि विदेश से आने वाले लोग हमारी नौकरियां छीन लेंगे, या तकनीक सबको बेरोजगार कर देगी, या अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये बातें सच हैं? अच्छा अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि सरल जवाब अक्सर गलत होते हैं। दुनिया काली या सफेद नहीं होती, बल्कि ज्यादातर फैसले ग्रे एरिया में लिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाता है तो क्या वो सिर्फ पैसे के लिए जाता है या फिर मजबूरी, डर और हालात उसे धकेलते हैं? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। घर छोड़ना आसान नहीं होता। भाषा बदल जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, पहचान खो जाती है। लोग तभी पलायन करते हैं जब उनका घर शार्क के मुंह जैसा बन जाता है, जहां रहना मौत जैसा लगता है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया में माइग्रेशन का प्रतिशत दशकों से लगभग वही है, फिर भी डर ऐसा फैलाया जाता है जैसे बाढ़ आ रही हो। अर्थशास्त्र हमें दिखाता है कि अक्सर डर तथ्यों से नहीं बल्कि गलत धारणाओं से पैदा होता है। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर किसी देश में ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वहां के लोगों की सैलरी घट जाएगी। सुनने में ये बात आसान लगती है, ज्यादा लोग, ज्यादा प्रतियोगिता, कम वेतन। लेकिन असली दुनिया इतनी सरल नहीं होती। जब नए लोग आते हैं तो वे सिर्फ काम करने नहीं आते, वे खर्च भी करते हैं, दुकानों में जाते हैं, घर किराए पर लेते हैं, सेवाएं लेते हैं। इससे नई नौकरियां पैदा होती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि माइग्रेशन से स्थानीय लोगों की नौकरियां गई नहीं, बल्कि उनके काम का स्तर बेहतर हुआ। कुछ लोग मैनेजर बने, कुछ ने नए स्किल सीखे, कुछ ने ऐसे काम छोड़े जो वे पहले मजबूरी में कर रहे थे। अच्छा अर्थशास्त्र हमें डराने की बजाय सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर समस्या का हल एक नारा नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि अगर अर्थशास्त्र इतना उपयोगी है तो लोग अर्थशास्त्रियों पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि टीवी पर दिखने वाले एक्सपर्ट अक्सर आधी सच्चाई बताते हैं। वे अपने एजेंडे के हिसाब से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं। असल अर्थशास्त्री अक्सर कहते हैं कि हमें पूरा यकीन नहीं है, हमें और डेटा चाहिए, ये निर्भर करता है। लेकिन आज की दुनिया को ये जवाब पसंद नहीं आते। लोग चाहते हैं तेज, आसान और पक्के जवाब। यही वजह है कि अच्छा अर्थशास्त्र अक्सर सबसे कम सुना जाता है। लेकिन अगर हमें बेहतर भविष्य बनाना है तो हमें आसान झूठ से निकलकर कठिन सच्चाई को अपनाना होगा। और यही इस पूरी कहानी का मकसद है, अर्थशास्त्र को फिर से इंसानों के लिए उपयोगी बनाना। जब भी माइग्रेशन की बात होती है तो सबसे पहले एक सवाल उछलता है, ये लोग आएंगे और हमारी नौकरियां छीन लेंगे। ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि लोगों ने इसे सच मान लिया है। लेकिन अच्छा अर्थशास्त्र यहीं पर रुककर सवाल पूछता है, अगर माइग्रेशन इतना ही खतरनाक होता तो जिन देशों में सबसे ज्यादा प्रवासी गए हैं वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी होनी चाहिए थी। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। असल में लेबर मार्केट फल सब्जी के बाजार जैसा नहीं होता, जहां ज्यादा माल आया और कीमत गिर गई। इंसान तरबूज नहीं है, हर इंसान अलग है, हर काम अलग है और हर नौकरी में भरोसे की जरूरत होती है। कोई भी कंपनी सिर्फ इसलिए किसी पुराने कर्मचारी को नहीं निकालती कि कोई नया आदमी थोड़ी कम सैलरी में काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता। वो समय पर आएगा या नहीं, काम सही करेगा या नहीं, टीम के साथ चलेगा या नहीं, इन सब का जोखिम होता है। यही वजह है कि माइग्रेंट्स ज्यादातर वही काम करते हैं जो स्थानीय लोग करना नहीं चाहते या जिनके लिए पहले से लोग उपलब्ध नहीं होते। और जब माइग्रेंट्स आते हैं तो वे सिर्फ लेबर सप्लाई नहीं बढ़ाते, वे डिमांड भी बढ़ाते हैं। वे खाना खाते हैं, घर किराए पर लेते हैं, बस, ट्रेन, टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है।
कई रिसर्च बताती हैं कि लंबे समय में माइग्रेशन से स्थानीय लोगों की औसत आय कम नहीं होती, कुछ मामलों में वो बढ़ जाती है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर दूसरे देशों में कमाई ज्यादा है तो हर गरीब आदमी वहां क्यों नहीं चला जाता? यही वो जगह है जहां आम सोच और हकीकत अलग हो जाती है। लोग मानते हैं कि गरीब आदमी थोड़ा पैसा दिखते ही अपना देश छोड़ देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी ही अक्सर माइग्रेशन की सबसे बड़ी रुकावट होती है। यात्रा का खर्च, नया शहर, नया देश, अनजान लोग, इन सब के लिए पैसे और हिम्मत दोनों चाहिए। कई बार लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास जाने का साधन ही नहीं होता। कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि भूख के समय लोग कम माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास बस का टिकट तक नहीं होता। यानी सबसे ज्यादा परेशान लोग अक्सर वहीं फंसे रहते हैं। जो लोग माइग्रेट करते हैं वे या तो मजबूरी में करते हैं या फिर उनमें कुछ अलग करने का साहस होता है, और जब वे जाते हैं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। कई उदाहरणों में लॉटरी सिस्टम से वीजा पाने वाले लोगों की कमाई कुछ ही सालों में 3 से 6 गुना तक बढ़ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को जबरदस्ती माइग्रेट कर देना चाहिए। अर्थशास्त्र ये नहीं कहता कि माइग्रेशन हर समस्या का समाधान है। ये बस ये कहता है कि डर पर नहीं, तथ्यों पर फैसले लेने चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर माइग्रेशन इतना फायदेमंद है तो लोग वापस क्यों नहीं जाते? क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे से नहीं जीता। घर, पहचान, भाषा, संस्कृति, इन सब की कीमत पैसे में नहीं नापी जा सकती। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने ही देश में बेहतर जिंदगी चाहते हैं, किसी और की नहीं। अच्छा अर्थशास्त्र यही हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है। लोग सिर्फ आर्थिक मशीन नहीं हैं, उनके फैसले डर, उम्मीद, सम्मान और रिश्तों से बनते हैं। और अगर हम नीतियां बनाते समय इंसानों को भूल जाएं तो वही नीतियां असफल हो जाती हैं। यही गलती पिछले कई दशकों में बार बार दोहराई गई। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन वास्तव में नौकरियों के साथ क्या कर रहे हैं, और क्या वाकई रोबोट्स हम सबकी नौकरी छीन लेंगे। अब बात करते हैं उस डर की जो लगभग हर देश में फैल चुका है। मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी। हर बार जब कोई नई तकनीक आती है तो यही डर दोहराया जाता है। पहले मशीनें आईं, फिर कंप्यूटर आए, फिर इंटरनेट आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर बार कहा गया अब इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इतिहास कुछ और कहानी सुनाता है। जब पहली बार मशीनों ने हाथ से होने वाला काम आसान बनाया तो कई नौकरियां जरूर खत्म हुई, लेकिन साथ ही नई नौकरियां भी पैदा हुईं। समस्या ये नहीं है कि नौकरियां खत्म होती हैं, समस्या ये है कि नई नौकरियां पुरानी नौकरियों जैसी नहीं होती। यही बदलाव लोगों को डराता है। अगर आप 20 साल से एक ही तरह का काम कर रहे हैं और अचानक वो काम मशीन करने लगे तो ये डर स्वाभाविक है। लेकिन अच्छा अर्थशास्त्र यहीं एक जरूरी सवाल पूछता है, क्या तकनीक कुल मिलाकर रोजगार घटाती है या काम का स्वरूप बदलती है? डेटा बताता है कि लंबे समय में तकनीक रोजगार को खत्म नहीं करती बल्कि उसे बदल देती है। नई तकनीक उत्पादन बढ़ाती है, और जब उत्पादन बढ़ता है तो चीजें सस्ती होती हैं। जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, और ज्यादा खर्च नई नौकरियां पैदा करता है। लेकिन ये बदलाव सबके लिए आसान नहीं होता। जो लोग कम स्किल वाले काम में फंसे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान महसूस होता है। यही वजह है कि तकनीक से पैदा हुआ फायदा अक्सर कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। अर्थशास्त्र कहता है कि तकनीक की गलती नहीं है, बल्कि नीति की विफलता है। अगर सरकारें रीस्किलिंग, ट्रेनिंग और सुरक्षा जाल पर निवेश करें तो तकनीक डर नहीं, मौका बन सकती है। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, इंटरनेशनल ट्रेड। लोग मानते हैं कि दूसरे देशों से सामान मंगवाने से हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। कुछ हद तक ये सच है, कुछ सेक्टर को ट्रेड से नुकसान होता है, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। ट्रेड से कुल अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, सामान सस्ता होता है, क्वालिटी बेहतर होती है और कंपनियां ज्यादा कुशल बनती हैं। समस्या ये है कि ट्रेड का फायदा पूरे समाज में बराबर नहीं बंटता। कुछ इलाके आगे बढ़ते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, और जब पीछे छूटे लोगों को नया रास्ता नहीं मिलता तो गुस्सा पैदा होता है। यही गुस्सा राजनीति को जहरीला बनाता है। अच्छा अर्थशास्त्र ये नहीं कहता कि ट्रेड या तकनीक गलत है। ये कहता है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी भरपाई भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये कहना कि मार्केट सब ठीक कर देगा काफी नहीं है। मार्केट तेज है लेकिन संवेदनशील नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो लोग खुश क्यों नहीं हैं? यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। हम मान लेते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो जिंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन इंसान सिर्फ आय से खुश नहीं होता,
सम्मान, सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य का भरोसा, ये सब उतने ही जरूरी हैं। अगर किसी की सैलरी बढ़े लेकिन नौकरी अस्थायी हो जाए तो डर खत्म नहीं होता। अगर शहर अमीर हो जाए लेकिन इंसान अकेला महसूस करे तो तरक्की अधूरी रहती है। अर्थशास्त्र यही हमें याद दिलाता है कि अच्छी अर्थव्यवस्था वो नहीं होती जो सिर्फ अमीर बनाए, बल्कि वो होती है जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे असमानता, सरकार की भूमिका और ये कि राज्य कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर समाज के अंदर धीरे धीरे दरार पैदा करता है, असमानता। अक्सर कहा जाता है कि अगर देश अमीर हो रहा है तो थोड़ी बहुत असमानता स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि असमानता है या नहीं। सवाल ये है कि असमानता कितनी है और किस तरह की है। जब असमानता इतनी बढ़ जाती है कि लोग महसूस करने लगें कि मेहनत करने से भी जिंदगी नहीं सुधरेगी, तो भरोसा टूटने लगता है। अच्छा अर्थशास्त्र यही चेतावनी देता है। अगर समाज में ये भावना फैल जाए कि सिस्टम हमारे लिए नहीं बना है, तो लोग नियमों का सम्मान करना छोड़ देते हैं। टैक्स देना बेवकूफ़ी लगता है, कानून पक्षपाती दिखने लगते हैं और सरकार दुश्मन जैसी महसूस होने लगती है। यही कारण है कि असमानता सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, ये राजनीतिक और सामाजिक समस्या भी है। अब एक आम तर्क सुनने को मिलता है कि अगर अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया तो वे काम करना छोड़ देंगे। ये बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन डेटा कुछ और बताता है। इतिहास में ऐसे कई दौर रहे हैं जब टैक्स बहुत ऊंचे थे, फिर भी इनोवेशन रुका नहीं, लोग मेहनत करना नहीं भूले। असल में ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। सम्मान, पहचान और कुछ कर दिखाने की इच्छा पैसे जितनी ही ताकतवर होती है। अर्थशास्त्र ये नहीं कहता कि टैक्स कितना होना चाहिए, ये कहता है कि टैक्स का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। अगर टैक्स से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलती है तो समाज मजबूत बनता है। अब बात करते हैं सरकार की भूमिका की। पिछले कुछ दशकों में ये सोच बहुत लोकप्रिय हुई है कि सरकार कम से कम दखल दे। कहा गया कि मार्केट सब कुछ बेहतर तरीके से कर लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। मार्केट को बीमार इंसान की चिंता नहीं, बुजुर्ग की परवाह नहीं और ना ही भविष्य की पीढ़ियों का डर होता है। मार्केट आज के मुनाफे पर चलता है। यही वजह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सरकार की भूमिका ज़रूरी हो जाती है। अगर सरकार इन क्षेत्रों से पीछे हट जाती है तो नुकसान सबसे कमज़ोर लोगों को होता है। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि सरकारी योजनाएं लोगों को आलसी बना देती हैं, लेकिन कई देशों के अनुभव बताते हैं कि जब लोगों को न्यूनतम सुरक्षा मिलती है तो वे ज़्यादा जोखिम लेने को तैयार होते हैं। कोई नया काम शुरू करता है, कोई नई स्किल सीखता है और कोई बेहतर नौकरी की तलाश करता है। यानी सुरक्षा आलस्य नहीं, हिम्मत पैदा करती है। अब पर्यावरण की बात किए बिना अर्थशास्त्र अधूरा रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि पर्यावरण बचाने से आर्थिक विकास रुक जाएगा, लेकिन ये भी एक झूठा द्वंद्व है। असल समस्या ये है कि हमने पर्यावरण की कीमत कभी सही से जोड़ी ही नहीं। अगर प्रदूषण मुफ्त है तो कंपनियां प्रदूषण करेंगी ही। अच्छा अर्थशास्त्र ये कहता है कि जो नुकसान पहुंचाए उसकी कीमत चुकानी चाहिए। जब कार्बन की कीमत होगी तो साफ तकनीक अपने आप आकर्षक बन जाएगी। ये विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई नहीं, ये खराब नीतियों बनाम समझदार नीतियों की लड़ाई है। अभी तक हमने देखा कि डर, गलत धारणाएं और आधे सच कैसे समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। अब आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि अच्छा और बुरा अर्थशास्त्र असल में अलग कैसे होते हैं और भविष्य के लिए हमें किस तरह की सोच अपनानी चाहिए। अब आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सी नीति सही है या कौन सा मॉडल गलत। असल सवाल ये बन जाता है, हम किस तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं। अच्छा और बुरा अर्थशास्त्र यहीं पर अलग हो जाते हैं। बुरा अर्थशास्त्र हमें आसान दुश्मन दे देता है, कभी माइग्रेंट्स, कभी गरीब, कभी टेक्नोलॉजी, कभी सरकार। ये हमें भरोसा दिलाता है कि किसी एक चीज को दोष देकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन अच्छा अर्थशास्त्र इतना आरामदेह नहीं होता। ये हमें आईना दिखाता है। ये कहता है कि दुनिया जटिल है, समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और समाधान भी मेहनत मांगते हैं। अच्छा अर्थशास्त्र किसी विचारधारा से नहीं, तथ्यों से शुरू होता है। ये मानकर चलता है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, डरते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। ये नहीं मानता कि सिर्फ मार्केट सब ठीक कर देगा और ना ही ये कि सिर्फ सरकार सब कुछ संभाल लेगी। ये पूछता है कहाँ मार्केट काम करता है और कहाँ सरकार की जरूरत है।
ये स्वीकार करता है कि ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। अगर देश अमीर हो रहा है लेकिन लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कुछ तो गलत है। अगर तकनीक आगे बढ़ रही है लेकिन इंसान पीछे छूट रहा है, तो नीति असफल है। अगर शहर चमक रहे हैं लेकिन गांव अंधेरे में है, तो विकास अधूरा है। अच्छा अर्थशास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि कोई नीति हमेशा के लिए सही नहीं होती। जो आज काम कर रही है, जरूरी नहीं कि कल भी वही काम करे। इसलिए अच्छा अर्थशास्त्र नम्र होता है। ये कहता है, हमें पूरी सच्चाई नहीं पता, हमें सीखते रहना होगा, हमें सुधार करते रहना होगा। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा अपने चारों तरफ देखिए। लोग गुस्से में हैं, थके हुए हैं और खुद को अनसुना महसूस करते हैं। उन्हें आंकड़ों से नहीं, इज्जत से फर्क पड़ता है। उन्हें ये जानना है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, और अगर वे गिरेंगे तो कोई उन्हें थामने वाला होगा। अर्थशास्त्र अगर ये नहीं समझ पाए तो वो कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो असफल ही रहेगा। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नीतियां बदली, लोगों को सुना गया और हालात सुधरे। जहां शिक्षा में निवेश हुआ, जहां स्वास्थ्य को अधिकार माना गया, जहां गरीब को बोझ नहीं, नागरिक समझा गया। अच्छा अर्थशास्त्र क्रांति नहीं मांगता, ये धीरे धीरे सुधार की बात करता है। ये कहता है, पहले तथ्य समझो, फिर छोटे प्रयोग करो, गलती हो तो मानो और फिर बेहतर रास्ता चुनो। शायद यही वजह है कि अच्छा अर्थशास्त्र शोर नहीं मचाता, ये नारे नहीं लगाता, ये धैर्य की भाषा बोलता है। और आज के समय में धैर्य सबसे दुर्लभ चीज है। लेकिन अगर हमें वाकई एक बेहतर दुनिया बनानी है, तो हमें इसी धैर्य की जरूरत है। हमें डर से बाहर निकलकर समझ की ओर जाना होगा। हमें हम बनाम वे से बाहर निकलकर हम सब की सोच अपनानी होगी। क्योंकि अंत में अर्थशास्त्र का मकसद ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, मकसद ये है कि कोई पीछे न छूट जाए। अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो शायद आप भी मानते हैं कि दुनिया को और ज़्यादा शोर नहीं, और ज़्यादा समझ की ज़रूरत है। और यही अच्छे अर्थशास्त्र की असली जीत है।